दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरों को, जिसमें अभी कॉलेज में जो एडमिशन चल रहे हैं वहाँ पर कितने सीटें खाली, अब तक कितना एडमिशन हुआ है, क्या कट ऑफ है, क्या यहाँ पर चल रहे एडमिशन को लेकर सारी जानकारी आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले के अलग अलग कॉलेजों से यहाँ पर मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और पहली खबर यहाँ पर रायपुर से लेते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में BA LLB की 60 सीटें, इनमें से एडमिशन के लिए बुधवार को काउंसलिंग हुई। 48 सीटें भर गई है। बची हुई 12 सीटों के लिए अब 13 अगस्त को काउंसलिंग होगी। अफसरों का कहना है कि 15 अगस्त के बाद से BA LLB की कक्षाएं जो है शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सामान्य वर्ग OBC SC की सभी सीटें भर गई है। ST की सीटें बची हुई है। अगली काउंसलिंग बची हुई सीटों से कन्वर्ट किया जा सकेगा। उसके बाद धमतरी से यहाँ पर देखते हैं तो जिले के लीड PG कॉलेज सहित सभी 7 कॉलेजों में सेकंड राउंड के जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब जिले के 7 कॉलेजों में सिर्फ 25.52% सीटें ही भरी है। कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की 4,690 सीटें, जिनमें से सिर्फ 1197 सीटों पर ही एडमिशन हुआ है। अभी तक 3493 सीटें खाली है। पहले राउंड में 4,690 के लिए 13,000 से ज़्यादा आवेदन आए थे, जिसमें से PG कॉलेज के ही 4,997 आवेदन मिले थे। जिले के PG कॉलेज में BA भाग 1 सामान्य में 63, BCom में 71 कट ऑफ रहा। और यहाँ पर और देख लेते हैं कि कट ऑफ कैसा था सेकंड राउंड में। दूसरी सूची जो यहाँ पर जारी हुई है उसमें तो BA के सामान्य वर्ग में 63, OBC में 61.6 और ST के लिए 48.8%, ST के लिए 50.6% रहा। BCom के सामान्य वर्ग के लिए 71, OBC के लिए 67.8, SC के लिए 45.6, ST के लिए 42.6% रहा। BSc गणित के सामान्य में 59%, OBC के में ये जो है 67.2% रहा। SC के लिए 58.4, ST के लिए 50.6% रहा। BSc बायो के सामान्य वर्ग के लिए 68%, OBC के लिए 67.2, SC के लिए 49.8, ST के लिए 54.6% और BSc IT के सामान्य वर्ग के लिए 69.6, OBC के लिए 68.8, SC के लिए 52.8% रहा। और यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में जिले के 7 कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में 4,660 सीटें हैं, तो उसमें यहाँ पर कितना एडमिशन हुआ ये देख लेते हैं और कितने खाली है। तो PG कॉलेज धमतरी में 1370 सीट है, एडमिशन 413 पर हुए, 957 सीटें बाकी है। गर्ल्स कॉलेज धमतरी के 465 सीटों पर 96 एडमिशन हुए, 369 सीटें बाकी है। और कुरुद कॉलेज के 830 सीटों पर 199 एडमिशन हुए हैं अभी तक और 631 सीटें खाली है। आमदी कॉलेज धमतरी के 360 कुल सीटें हैं यहाँ पर, उसमें 37 एडमिशन हुए, 323 खाली है। बखारा कॉलेज के 815 सीटों के लिए 204 एडमिशन हुए, 611 खाली है। मगरलोड कॉलेज में 280 सीटों के लिए 45 एडमिशन हुए और 235 खाली है। नगरी कॉलेज में 570 सीटें हैं, उसमें 203 एडमिशन हुए हैं और 367 सीटें खाली है। तो कुल 4,690 में से 1197 सीटों पर एडमिशन हुए, 3,493 सीटें अभी भी खाली है। तो अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो बेमेतरा से है। तो जिले के लीड कॉलेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत अन्य 7 कॉलेजों में BA BSc BCom के फर्स्ट ईयर में एडमिशन प्रक्रिया चल रही। 8 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार पर निर्धारित सीटों पर एडमिशन की अंतिम निर्धारित तारीख तय की गई थी और अंतिम दिन होने के चलते प्रवेश के लिए PG कॉलेज में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे। इसके बाद भी कॉलेजों में 40% विद्यार्थियों ने प्रवेश नहीं लिया है। और यहाँ पर जो है और बात करते हैं तो प्राचार्य PP चंद्रवंशी ने बताया कि यहाँ पर PG कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर के लिए 600 निर्धारित सीट के लिए 1224 आवेदन आए थे। BA के 600 सीट पर अब तक 181 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। BSc के 545 सीट पर 176, BCA के 50 सीट पर 11, BCom के 350 सीटों पर 161 स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन लिया है। कन्या कॉलेज बेमेतरा में BA की 120 सीटों पर 55 छात्रों ने एडमिशन लिया है। BSc बायोलॉजी में 60 सीटों पर 22 और BSc मैथ्स के 60 सीटों पर केवल 9 और BCom के 60 सीटों पर 20 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है।
यहाँ पर 8 अगस्त तक पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया गया। उसके बाद 10 अगस्त को दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें बीए में 57.8% कट ऑफ गया, बीएससी बायोलॉजी में 68.2%, बीकॉम में 59.2% कट ऑफ रहा है। इसके लिए 16 अगस्त तक अंतिम तारीख यहाँ पर तय की गई है एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ पर बीएससी बायोलॉजी में 78.8%, बीएससी ओबीसी में 77%, एसटी में 45.6% कट ऑफ मार्क्स रहा, एससी वर्ग में 71.2% और बीएससी गणित में 41.8%, जिसमें 60 सीटों के लिए 28 आवेदन मिले थे। इनमें अब तक केवल 9 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। बीए में पहली मेरिट लिस्ट का कट ऑफ 70.6% रहा, ओबीसी में 66.6%, एससी वर्ग के 58.4% और एसटी में 42.6% रहा। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो बिलासपुर से है। तो अटल यूनिवर्सिटी से संबंध 105 कॉलेज की स्नातक की 29,885 सीटों पर केवल 42,061 आवेदन आए थे। साइंस कॉलेज, जेपी वर्मा कॉलेज, बिलासा गर्ल्स कॉलेज, सीएमडी और डीपी विप्रो कॉलेज की एक सीट पर 22 से 24 दावेदार थे। सभी कॉलेजों ने 2 मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। दोनों मेरिट लिस्ट के छात्रों के एडमिशन लेने का समय खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों लिस्ट से महज 4,576 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, यानी कि 15% छात्रों ने ही एडमिशन लिया है। अभी तक कॉलेज में 85% सीटें खाली है। वहीं कॉलेज ने बुधवार को तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की है। और कला संकाय में इस बार सबसे ज़्यादा आवेदन आए थे। इसका कट ऑफ जनरल में 71.20% गया, जबकि एसटी का कट ऑफ 52.63% था। इसके बाद भी छात्रों ने एडमिशन यहाँ पर लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले अधिकांश छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो सीयूईटी प्रवेश परीक्षा के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। और अभी तो एनटीए ने सीयूईटी की तारीख को 24 से 27 अगस्त कर दिया। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार कुलपति की विशेष अनुमति से ही जो ये छात्र बच जाएंगे उनको 26 अगस्त तक कॉलेजों में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए जो है कुलपति जी का जो परमिशन है वो लेना पड़ेगा। संभाग के अग्रणी कॉलेज साइंस कॉलेज है। यूनिवर्सिटी ने पारदर्शिता अपनाने सभी कॉलेजों को मेरिट लिस्ट अपने व यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है, पर साइंस कॉलेज ने अभी तक एक भी लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। यही नहीं, साइंस कॉलेज जिन स्टूडेंट को एडमिशन दे रहा है उसे भी वेबसाइट में अपलोड नहीं कर रहा है। ऐसे में छात्रों ने कॉलेज में प्रदर्शन कर एडमिशन की जो प्रक्रिया उसमें गड़बड़ी होने का आरोप लगा चुके हैं। साइंस कॉलेज ने इस बार छात्रों की ऑनलाइन फीस यहाँ पर जमा करवा रही है। छात्र पहले कॉलेज आकर मेरिट लिस्ट देखते हैं, इसके बाद कॉलेज बिना नियम के छात्रों से 100 रुपये में फॉर्म बेच रही है। सभी दस्तावेज लेकर प्राध्यापकों के चक्कर लगाते हैं, उन्हें चालान मिलता है। छात्रों को चालान पटाने के लिए राजकिशोर नगर एक्सिस बैंक जाना पड़ता है, फिर कॉलेज आना पड़ता है और यहाँ चालान की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ती है। 10 अगस्त को तीसरी लिस्ट जारी हुई है। ये छात्र 13 अगस्त तक फीस जमा करेंगे। इसके बाद भी अगर सीट खाली रहती है तो कॉलेज के पास जो आवेदन है तो वे 16 अगस्त को उन छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे। वहीं 50 कॉलेजों ने सीट खाली होने के बाद पोर्टल खुलवा दिया है। अभी भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलएलएम का भी पोर्टल खुला हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं कट ऑफ। तो जेपी वर्मा कॉलेज का बीए का कट ऑफ 71.20%, बीकॉम का 78.7%, बीबीए का 77.6%, बीएससी गणित का 88.4%, बीएससी बायो का 88.4% और बीएससी माइक्रो बायोलॉजी का यहाँ पर 85.8 है। और साइंस कॉलेज की बात करें तो बीसीए का 51.2, बीएससी का आईटी का 56.6, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का 56.1, बीएससी बॉटनी का 61.8, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का 90.2% इसका कट ऑफ रहा। ठीक है, अगली खबर यहाँ पर देखते हैं बालोद जिले से। तो जिले के लीड सहित 19 कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। पहली मेरिट लिस्ट जारी कर 8 अगस्त तक फर्स्ट ईयर के निर्धारित सीटों पर एडमिशन लेने का मौका दिया गया था। अधिकांश कॉलेज में सभी संकाय की सीटें खाली है, इसलिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। शासकीय कॉलेज गुरूर में बीए के 150 में से 65 सीटों पर एडमिशन हुआ है, 85 सीट खाली है। बीएससी बायो के 80 में से 22 सीटों पर एडमिशन हुआ है, इसमें 58 सीट खाली है। बीएससी गणित के 60 में से 13 सीटों पर एडमिशन हुआ है और 47 सीटें खाली है। वही बीकॉम के 80 में से 35 सीटों पर एडमिशन हुआ है और 45 सीट खाली है। बीए बीकॉम बीएससी के खाली सीटों पर एडमिशन के लिए
दूसरी लिस्ट जारी कर स्टूडेंट को सूचना दी गई है। 16 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं। वही नवीन कॉलेज बासिन में बीए के 90 में सिर्फ 9 सीट और बायो के 45 में 9 सीटों पर एडमिशन हुआ है। बीकॉम में 90 सीट व बीएससी गणित में 45 सीट निर्धारित है। सभी सीट यहाँ पर खाली है। प्रबंधन के अनुसार बासिन कॉलेज में एडमिशन के लिए कम आवेदन आए हैं। शासकीय कॉलेज खेरथा बाजार में बीए की 70 में से 17 सीटों पर एडमिशन हुआ है। बीएससी बायो के 70 में 24 और बीकॉम के 60 में से 13 सीटों पर एडमिशन हुआ है। यहाँ बीए के 53, बीकॉम के 47, बीएससी के 46 सीटें खाली है, जिसके लिए सेकंड मेरिट लिस्टें जारी की गई है। बासिन के अलावा जिले के एकमात्र कन्या कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए निर्धारित सीट की तुलना में कम आवेदन मिले हैं। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री विभाग में संचालित एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 18 अगस्त को होगी। कुल 10 सीटें हैं। इसके लिए 27 अभ्यर्थियों ने फॉर्म जमा किया था। यह कोर्स करने के बाद वायरोलॉजी लैब में साइंटिस्ट बनने का मौका रहता है। काउंसलिंग बायोकेमिस्ट्री विभाग के सेमिनार हॉल में होगी। छात्र जो है सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के बीच हॉल में पहुंचना होगा। जो इस समय नहीं पहुंचेगा उन्हें अनुपस्थित मानकर काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग के समय एडमिशन फीस 23,000 रुपये व अमानत राशि व 10,000 के साथ 33,000 का डिमांड ड्राफ्ट लाना अनिवार्य होगा। सभी दस्तावेज की मूल प्रति के साथ सत्यापित कॉपी लाना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंध 7 शासकीय कॉलेजों में शासन ने 510 सीटें यहाँ पर बढ़ा दी है। अब इन सीटों के लिए यूनिवर्सिटी को फिर से पोर्टल खोलकर छात्रों को एडमिशन देना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शासन ने डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते पेंड्रा कॉलेज में के बीकॉम में 40, एमकॉम में 15 सीटें बढ़ाई है। इसी तरह शासकीय इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कॉलेज में एमए राजनीति शास्त्र का 10, एमएससी रसायन का 10, पीजीडीसीए का 20 सीटें बढ़ाई गई है। शासकीय मदन लाल शुक्ला कॉलेज सीपत में बीए के 20, पीजीडीसीए में 20 सीट, अग्रसेन कॉलेज बिल्हा के बीकॉम में 40, बीएससी गणित में 35, बीएससी विज्ञान समूह में 30 सीट, डॉक्टर खूबचंद बघेल पीजी कॉलेज बिल्हा में बीएससी गणित में 10, बीएससी विज्ञान में 10, बीकॉम में 20, पीजीडीसीए में 10, एमए राजनीति शास्त्र में 20, एमएससी गणित में 10 सीटें बढ़ाई गई है। जेएमपी कॉलेज तखतपुर में एमए राजनीति शास्त्र में 10, एमए अर्थशास्त्र में 10, एमए समाजशास्त्र में 10, एमए हिंदी में 10, एमए इतिहास में 10 सीट। नवीन कॉलेज अमोरा में बीएससी विज्ञान समूह के में 60 और बीए में 60 सीट बढ़ाई गई है। तो ये था आज की डेट में छत्तीसगढ़ के शिक्षा से कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर ये लेटेस्ट जो खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन और नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में।